सुप्रभात बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो हम आज अपने पाठ 6 को आगे बढ़ाएंगे और चूँकि आज हम इस पाठ को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो कृपया ध्यान दीजिए, इसके साथ बहुत ही अच्छी आपकी गतिविधियाँ हैं, उनको भी हम करेंगे, ठीक है? तो हमारा जो है पाठ 6 का आज 7वां दिन है और हम पाठ का नाम है एक पहल, ठीक है? तो एक पहल, अब कोई भी कार्य करने का जैसे एक उद्देश्य होता है, तो हमारा ये पाठ पढ़ने का या आज का जो विषय वस्तु है उसको पढ़ने का भी एक उद्देश्य है, ठीक है? तो ये उद्देश्य है विचार व्यक्त कर पाना, ठीक है? इसके अंदर हम आज करेंगे सोचो और बताओ। सबसे पहले करेंगे हम सोचो और बताओ, ठीक है? इसमें हम जो है वो करेंगे कि आपके आसपास में किसी ऐसे व्यक्ति का नाम आप पता करो जिसने अपने जो रोज़मर्रा के काम है उससे अलग कुछ काम किया हो, किसी की मदद किया हो। जैसे अभी हमारा जो था कोविड-19 में सब लोग राजनीति कर रहे थे, सब लोग एक दूसरे के बुराई कर रहे थे, पर सोनू सूद जो है उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत सारे मजदूरों को अपने घर पहुंचाया ना। तो इसी तरह से कुछ अलग कार्य करने वाला कोई व्यक्ति है आपके आस पड़ोस में, तो उसके बारे में हम हमको बताना है इनके बारे में, ठीक है? तो आप ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढेंगे और उनको बताएंगे और उन्होंने क्या काम किया ये भी आप बताएंगे, ठीक है? इसके बाद हमारा आता है सोचो और लिखो। ये है हमारा सोचो और लिखो, ठीक है? सोचो और लिखो। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पोस्टर लेखन करेंगे, ठीक है? इसमें हम करेंगे पोस्टर लेखन, ठीक है? अब पोस्टर बनाना आपको पता है, आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी बनाया है, पिछले पार्ट में भी बनाया है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम जो है वो करेंगे ऐसा पोस्टर बनाएंगे जो हमको अवेयरनेस फैलाए, जिससे हमको पता चले कि मतलब लोगों को पता चले कि हमको आसपास में साफ़ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं फैलानी चाहिए और हमको अपने जो कूड़ा है वो कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। जैसे कि आपके पृष्ठ संख्या 70 में यहाँ पे दिया हुआ है, ये पोस्टर बना हुआ है ना, और सूचना लिखा हुआ है, ठीक है? सूचना लिखा हुआ है, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालें। तो इस तरह से आपको ये एक पोस्टर बनाना है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि पोस्टर कैसे बनाना है और उसमें एक ऐसा सूचना लिखना है, निवेदन करना है या बताना है कि जो कूड़ा है वो हमारी सारी बीमारियों का जड़ है, ठीक है? हमको आसपास अगर हम साफ़ सुथरा रहेंगे तो सबसे पहले तो सुंदर दिखेगा, कोई बीमारी नहीं फैलेगी, बदबू नहीं आएगी और हमको बहुत ज़्यादा जगह मिल जाएगा सैर करने के लिए, खेलने के लिए। जैसे कि यहाँ पे इस लड़की को मिल गया था, ठीक है, आस्था को मिल गया था, तो आस्था को जैसे जगह मिल गई थी ना कूड़ा साफ करने के बाद, वैसे ही वो तो आपको भी जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, आप पोस्टर को बनाएंगे, ठीक है? आप पोस्टर बनाएंगे और उसके बाद इस पे आप एक सूचना लिखेंगे, एक संदेश लिखेंगे जो बताता हो कि कैसे हम अपने आसपास की चीज़ों को साफ रख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद है हमारा आओ करें नौ। इसमें हम करेंगे आओ करें 9, ठीक है? इसमें हमको क्या करना है, आपको जैसे अभी आ रहा है, अभी कुछ ही अक्टूबर के महीने में गांधी जयंती आएगी, तो गांधी जयंती के टाइम में हम स्वच्छता अभियान चलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी चलाया हुआ है ना। तो आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में, अपनी जो हिंदी की कॉपी है
उसमें आप एक पोस्टर बनाएंगे जो स्वच्छता अभियान से जुड़ा हो, ठीक है, जिससे जो दिखाता हो कि हम कैसे अपने देश को साफ रख सकते हैं। पहले हम अपने घर को साफ रखेंगे, फिर हम अपने पड़ोस को साफ रखेंगे, और उसके बाद हम अपने शहर को साफ रखेंगे, फिर तो देश साफ होगा ना। तो सबको शुरुआत करना होगा ऐसे संदेश के साथ आपको एक पोस्टर बनाना है। लेकिन ये पोस्टर आपको कहाँ बनाना है? आपको अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है, अपनी कॉपी में आप बनाएंगे। समझ में आ रहा है बेटा? ठीक है। उसके बाद हम करेंगे आओ जुड़े, ठीक है, ये है हमारा आओ जुड़े। आओ जुड़े में आपको क्या करना है? आपको जो है 2 गत्ते के डब्बे लेना है। एक को नीले कलर के पेपर से, आप चाहे तो पेपर से कवर कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप उसको कलर भी कर सकते हैं, उसको में रंग भी कर सकते हैं, और दूसरे को आप हरे रंग का बनाएंगे, ठीक है। तो आपको जैसे पता ही होगा कि गीला कूड़ा और रखने के लिए हम कौन सा रंग इस्तेमाल करते हैं? हरा रंग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो गीला कूड़ा होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जिसपे कि जर्म्स काम करेंगे और वो खाद के रूप में, मैन्योर के रूप में इस्तेमाल हो सकता है ना बेटा। तो आप एक हरे रंग का गत्ते का डब्बा बनाएंगे और एक नीले रंग का बनाएंगे। पेपर से कवर करना है, पेपर से पूरा चिपका के उसको नीले रंग का बना दीजिए, या फिर आप उस पर रंग भरना चाहते हो तो रंग भर के बना दीजिए। फिर आप उसमें लिखेंगे कि ये हरा वाला जो है वो गीले कचरे के लिए है, और नीला वाला जो है वो सूखे कचरे के लिए, ठीक है। सूखे कचरे को हम गीले कचरे के साथ नहीं मिलाना चाहिए हमको, ठीक है। तो ये कार्य हम करेंगे, 2 गत्ते बनाएंगे, उसकी फ़ोटो आप खींचेंगे और मुझे दिखाएंगे, और मैं भी बना करके आपको दिखाऊंगी। अभी आगे थोड़ी देर में दिखाती हूँ, ठीक है। उसके बाद हमें ख्याल है, हमारा जो है अगला है, हमें ख्याल है, ठीक है। हमें ख्याल है कि में हम क्या करेंगे कि हम जो है अपने पर्यावरण, अपने नेचर की चिंता करते हैं। हम अगर अपनी नेचर की चिंता करते हैं, अपने पर्यावरण की चिंता करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि हम उसका ख्याल रखेंगे, हम उसको गंदा नहीं करेंगे, ठीक है। तो गंदगी इधर उधर फैलाने और फेंकने की बजाय हम क्या करेंगे, उसको एक गड्ढे में डालेंगे। जैसे कि मैंने आपको लीफ जब पढ़ा रही थी, प्लांट्स पढ़ा रही थी ना ईवीएस में, तो मैंने लीव्स पढ़ाया था, उसमें आपको कंपोस्ट पिट के बारे में बताया था। तो हम गंदगी फैलाने की जगह उन कचरे को लेकर के कंपोस्ट पिट बनाएंगे, और उसका हम इस्तेमाल, और उससे जब मैन्योर बन जाएगा, जब खाद बन जाएगी, तो उसका हम इस्तेमाल पेड़ पौधों को उगाने में, उनको हेल्दी बनाने में और बड़ा बनाने में करेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि कैसे हम अपने पर्यावरण को साफ़ सुथरा और अच्छा रख पाएंगे, ठीक है। तो आइए हम पढ़ते हैं, पोस्टर बनाते हैं, गत्ते बना के डब्बे बनाते हैं, और अपनी कॉपी में क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे स्वच्छता अभियान से जुड़े हुए एक पोस्टर, ठीक है, हिंदी की कॉपी में बनाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों हम आते हैं सबसे पहले सबसे पहले हम करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक की पेज नंबर 70 में हम करेंगे सोचो और बताओ, ठीक है। तो ये है, क्या आपने अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने किसी ऐसे काम को करने की पहल की हो जिससे सबको लाभ हुआ हो? वह व्यक्ति कौन था? वह क्या काम था? उसके पहल करने से क्या हुआ? सोचिए और बताइए। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। आपको अब सोच के आप बता तो नहीं सकते, तो आप सोच के लिखोगे और लिख करके मुझे भेजोगे, ठीक है। उसके बाद हमारा है सोचो और लिखो। इसमें हम करेंगे
पोस्टर लेखन। ठीक है, आस्था ने लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ पोस्टर भी तैयार किए। जैसे देखो यहाँ पे आस्था ने ऐसे पोस्टर तैयार किए थे ना, कृपया कूड़ा कूड़ेदान में डालो। ठीक है, और उसने पिक्चर्स भी बनाई, सुंदर बनाया ताकि लोगों को उस तरफ ध्यान जाए और लोग उसे ध्यान से पढ़ें और देखें। ठीक है, तो अब है लोगों तक कम से कम समय में सूचना पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण साधन है पोस्टर लेखन। इसे दीवारों पर चिपकाया जाता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, आपने भी पोस्टर लेखन का काम करना है। और आप देखिए ऐसा पोस्टर आप बना सकते हैं। देखिए मैंने बनाया हुआ ना ये पोस्टर, तो इस तरह से आप भी पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ जैसे मैंने लिखा है, कचरा यहाँ वहाँ मत फेंकिए, कचरा पेटी का प्रयोग करें। और मैंने इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसको थोड़ा सा लोग इसको देखें, इसके लिए मैंने इस तरह से बनाया हुआ है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसकी जगह आप ऐसे छोटे भी बना सकते हैं और इस पे जो आपको अच्छा लगे लिखना वो आप लिखेंगे, लेकिन आप लिखने का काम जरूर करेंगे। सिर्फ आपको चित्र ही नहीं बनाना है, आपको लिखना भी है। ठीक है, आप ये भी बना सकते हैं, आप ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए आपको पोस्टर बनाना है, जिससे कि आस्था ने बनाया था। ठीक है बेटा, ओके। अब हम आते हैं अपने आगे। पोस्टर लिखते समय नीचे दी गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जिनका आपको विशेष ध्यान रखना है कि पोस्टर लिखते समय पोस्टर में दी जाने वाली जानकारी संक्षिप्त होनी चाहिए, बिल्कुल छोटी सी होनी चाहिए, जिससे लोग उसे पढ़ना बहुत बड़ी सी बुक तो नहीं लोग पढ़ना पसंद करेंगे, तो छोटी सी चीज़ होनी चाहिए जिसको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, पोस्टर में प्रायः कुछ मोटे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कुछ जो है बहुत ही प्रोमिनेंट चीज़ का प्रयोग किया जाता है, एक शब्द का प्रयोग किया जाता है जिससे लोग उसकी तरफ आकर्षित हों। ठीक है, पोस्टर में नारा स्लोगन भी अवश्य होता है, एक नारा या स्लोगन जरूर लिखना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और आप पोस्टर बना करके मुझे भेजोगे और उसकी जो ये है पिक्चर है, चित्र है, वो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे भेजोगे। ठीक है, ये सारे मुझे पर्सनल नंबर पे चाहिए। अब है आपके आओ करें नौ। आप भी स्वच्छता अभियान से जुड़ा एक पोस्टर कॉपी में बनाइए। अब ये जो है आपको कहाँ बनाना है, अपनी कॉपी में बनाना है, अपनी जो हिंदी की कॉपी है उसमें बनाना है। लेकिन जो आप चित्र देंगे वो मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर देंगे ताकि मैं उसको आगे सीबीएसई को फॉरवर्ड कर सकूँ, सीबीएसई को दे सकूँ। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक ये जो है अभी जो गांधी जयंती आ रही है, तो 2 अक्टूबर को हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है ना कि हम जो है इस दिन को स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाएंगे और स्वच्छता अभियान चलाएंगे ताकि हमारा देश साफ सुथरा गंदगी मुक्त हो सके। ठीक है, तो इसके लिए आप जो है ऐसे छोटे छोटे पोस्टर अपने, मेरे पास तो नोटबुक नहीं है ना बेटा, तो इसलिए मैं इसमें बनाई हूँ। आप ऐसे छोटे से बना सकते हो और उसमें बढ़ा सकते हैं, आओ एक कदम बढ़ाएं, भारत को स्वच्छ बनाएं, इस तरह से एक स्लोगन लिखिए और उसके बाद फिर ऐसी आप चित्र बनाइए अपनी नोटबुक में। अगर आप मेरे जैसे पेपर में बनाते हैं तो उसको आप नोटबुक में पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और भी है, आप ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, स्वच्छ भारत की ओर एक कदम बढ़ाएं, सफल बनाएं, कुछ भी आप स्लोगन लिख करके और कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप लिख करके बना करके छोटे छोटे पोस्टर्स अपनी नोटबुक में बनाइए। ठीक है, अब हमारा आता है आओ जुड़ें। शहर को स्वच्छ बनाने के लिए प्रत्येक परिवार को गीला व सूखा कूड़ा अलग अलग कूड़ेदान में रखना चाहिए। इस काम के लिए हमें हरे रंग के कूड़ेदान में गीला कूड़ा और नीले रंग के कूड़ेदान में सूखा
कूड़ा रखना होगा। अब जैसे कि आपके पास गत्ते होंगे, गत्ते के डब्बे से आप 2 कूड़ेदान बनाएंगे, एक हरा बनाएंगे और एक नीला बनाएंगे। हरे पे आप लिखेंगे कि गीला कचरा और इसमें आप लिखेंगे सूखा कचरा, ठीक है। तो ये वाला जो होगा वो बायोडिग्रेडेबल होगा और ये जो होगा हमारा ये वाला, ये जो होगा वो उसमें सूखा होगा, जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक, कांच, ये सारी चीज़ें डालने के लिए होगा, ठीक है। तो इसके इस तरह के भी आप 2 गत्ते के डब्बों से कचरे का डब्बा बनाएंगे और उसको रंग भरेंगे और रंग भर के और उसके बाद उसमें उसके ऊपर लिखेंगे, इसके हरे के ऊपर लिखेंगे गीला कचरा और जो नीले रंग का है उसके ऊपर लिखेंगे आप सूखा कचरा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पाठ भी समाप्त हो गया हिंदी का और हमारी अर्धवार्षिक की पूरी तैयारी करनी है अब, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे हमें ख्याल है। पर्यावरण को साफ सुथरा रखने की शुरुआत हम घर से ही कर सकते हैं। हम घर से निकलने वाले कूड़े का उपयोग खाद बनाने के काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें एक गड्ढा खोदना होगा और घर की सड़ी गली सब्जियों, फलों के छिलके, पत्तों आदि को उसी में डालना होगा। जब गड्ढा भर जाए तो उसे ढक दें। कुछ महीनों बाद अच्छी खाद बन जाएगी जिसका उपयोग खेतों में किया जा सकता है। और है आप पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कार्य करेंगे, आपस में चर्चा करें। तो आपको ये बताना है कि आप पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कार्य करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा पाठ समाप्त हो जाता है और कार्य भी समाप्त हो जाता है। तो हम लोगों ने ये कर लिया है। अब आप अपनी पाठ्य पुस्तक को छोड़ करके अभ्यास पुस्तक में आएंगे। इसमें है मेरी बारी 4, इसमें है लोगों को जागरूक करने के लिए किसी एक विषय पर पोस्टर बनाइए। इसके लिए आप दिए गए बिंदुओं की मदद भी ले सकते हैं। पोस्टर का विषय, चित्र व रंग, पोस्टर के लिए नारा, स्लोगन, ठीक है। तो आपको के लिए यहाँ पे एक जगह दी हुई है, इसमें आप एक पोस्टर बनाएंगे। आप इसमें इसको लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोस्टर बनाएंगे, ठीक है। और मैंने पोस्टर कैसे बनता है और क्या बनाना है वो आपको दिखा दिया है। आगे है हमारा आओ जुड़ें। अपने विद्यालय के लिए एक हरा व नीला कूड़ेदान बनाइए, उसके ऊपर उसका प्रयोग भी लिखिए। दी गई जगह पर उसका चित्र बनाइए, साथ ही उसे बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री की सूची भी बनाइए। तो गत्ते से बनाने के लिए मैंने आपको अभी ये एक्सप्लेन किया है, यही आप यहाँ बना देंगे और गत्ते से बना करके फिर उसे भेजेंगे, ठीक है। हरा कूड़ेदान, हरे कूड़ेदान में हम क्या डाल सकते हैं, फल सब्जी के छिलके, पत्तियाँ और जो लेफ्ट आउट फूड है, जो छोड़ा हुआ खाना है, वो सारी चीज़ें। और नीले कूड़ेदान में हम क्या कर सकते हैं, कांच, प्लास्टिक, ये सब के सामान डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपके इस तरह से आपका ये पार्ट खत्म हो गया। इससे जो भी संबंधित आओ करें था वो भी समाप्त हो गया। अब हम करेंगे मैंने पढ़ा। विलोम शब्द अगर आपको समझ में आया तो यहाँ करेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे, नहीं तो यहाँ लगाएंगे। विराम चिन्ह अगर आपको समझ में आया तो यहाँ टिक लगाएंगे, नहीं तो यहाँ लगाएंगे। उसके बाद पोस्टर लेखन, अगर समझ में आया तो आप यहाँ करेंगे, नहीं तो यहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब है दिए गए शब्द का विलोम लिखिए। हानि, तो यहाँ पे क्या होगा, लाभ। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द लिखिए। अब है हमारा कनक के लिए यह कार्य बहुत सरल है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कठिन, ठीक है। दिए गए विराम चिन्ह का नाम बताइए। ये जो है ये है विस्मय बोधक चिन्ह, इसको हम कहते हैं विस्मय बोधक चिन्ह। अब है दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। निशा, प्रेरणा और मीना घूमने जाएंगे, तो निशा के बाद हम अल्प विराम लगाएंगे, ठीक है, और जाएंगे के बाद पूर्ण विराम लगाएंगे। दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। तो ये है हमारा प्रश्न सूचक चिन्ह, तो इसको हम करेंगे क्या आप बाजार जाएंगे, ऐसे करके हम एक वाक्य बना देंगे। अगर आपको इसमें और भी अभ्यास कार्य करने हैं तो आप इसके लिए माई स्टडी गियर ऐप पे जाएंगे। तो बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा, मेरे साथ सोचो और बताओ, सोचो और लिखो, फिर आपने पोस्टर भी बनाया, ठीक है।
अब आपने क्या किया, अब आपने बनाया है अब एक पोस्टर स्वच्छता अभियान से जुड़ी हुई भी बनाई है अपनी कॉपी में। उसके बाद आओ जुड़े में आप आओ जुड़े में आपने क्या किया है, 2 गत्ते के डब्बे लिए हैं, उनको उस पर रंग भरा है, और एक नीला है, नीला गत्ते का डब्बा जो है आप सूखा कचरा के लिए इस्तेमाल करेंगे, और जो हरा गत्ते का डब्बा बनाएंगे उसको हम गीले कचरे के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जो गीला कचरा है उसको हम किस में बदल सकते हैं, हम उसको इसमें मैन्योर में बदल सकते हैं, खाद में बदल सकते हैं, जो हम अच्छे पौधों को उगाने के कार्य में ला सकते हैं। ठीक है बेटा। तो उसके बाद हमें ख्याल है में हम पर्यावरण को साफ सुथरा रखने से संबंधित बातचीत की थी ना। तो इसके साथ ही हमारा ये पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली का कोर्स भी कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद आपका क्या होता है कि आप जो है ये पाठ 6 भी हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है। तो अगली कक्षा से हम क्या करेंगे, हम सिर्फ अपनी पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराई कराएंगे। ठीक है। अब हम उसको रिवीजन करेंगे। तो हमारा जो भी पार्ट आने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा में, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में, उन सब की हम रिपीटिशन करेंगे। ठीक है। अब अच्छे से पढ़ो, अच्छे से एग्ज़ाम देना। अब आपको पता है कि गूगल फॉर्म में आपको आपके एग्ज़ाम्स होंगे। ठीक है। आगे से आपके एग्ज़ाम्स जो है वो गूगल फॉर्म में होंगे, तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों। तो इसके साथ ही मैं आज की कक्षा समाप्त करती हूँ। आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।